बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने आपके साथ सूरह आल इमरान की कुछ आयत बयान की थी, जिनमें मैंने आपको ये बताया था कि यहूदी अच्छे ख़ाइन भी होते हैं और कुछ लोग जो जिनके पास अमानत रखवाई जाती है वो ख़यानत भी करते हैं। वो लोग ख़ाइन होते हैं और कुछ लोग दयानतदार होते हैं। जैसे मैंने आपको 2 दफ़ा ये मैं आपको किस्सा सुना चुकी हूँ बनी इसराइलियों के 2 अशख़ास का, जिन्होंने कहा था कि इनमें से एक ने कहा था कि मेरे पास अल्लाह के सिवा कोई गवाह नहीं है और कोई गिरवी चीज़ रखने के लिए भी कुछ नहीं है। आज उसे अगली एक आयत करूँगी मैं आपके साथ, जिसमें आजकल के लिहाज से भी हो जाएगा और जो मौजूदा दौर चल रहा है फ़िलहाल आजकल के ज़माने के लिहाज से, वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक चीज़ें आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी वीडियोस देखते रहा करें। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन कलीलन उलाइका ला खलाक़ लहुम फ़िल आख़िरति वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्किहिम वला हुम अज़ाबुन अलीम। तर्जमा है, बेशक जो लोग ख़रीदते हैं अल्लाह के अहद और अपनी कसमों के इवज़ थोड़ी सी कीमत, ये वो बदनसीब हैं कि कुछ हिस्सा नहीं इनके लिए आखिरत में, और ना बात तक करेगा इनसे अल्लाह ताला और देखेगा भी नहीं इनकी तरफ नज़र रहमत से क़यामत के रोज़, और ना पाक करेगा इन्हें और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। ना पाक करेगा इन्हें, काबिल गौर बात है, मैं ज़्यादा क्लियरली नहीं कह सकती, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आजकल के लिहाज से इस आयत को हम लेते हैं कि इन्नल्लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन कलीला, कि जो लोग ख़रीदते हैं अपनी कस्मों के इवज़ थोड़ी सी कीमत, इससे मुराद सूरह बकरा में मैं आपको एक दफ़ा बता चुकी हूँ, वो लोग हैं जो चंद एक रिश्वत की खातिर या रुपयों की खातिर उनको किसी मसले का हल जो है वो कुरान और सुन्नत से हटकर बताते हैं, और सम टाइम ये कह देते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये हुक्म दिया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इस बारे में हम ये कह सकते हैं कि अहले इल्म से अगर आप कोई मसला पूछते हैं तो वो आपको उसकी अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात के अलावा कोई और सूरत निकाल कर देता है तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला ने इन्हीं के लिए फरमाया है कि इनके लिए दर्दनाक अजाब है, किसी और का हक खाया जा रहा है। खैर, मैं अब आपको तफसीर में बताती हूँ। अपने पास से जो कुछ मैंने बताना था वो मैंने आपको एक आध चीज़ बता दी है। और एक और चीज़ है कि झूठी कस्में खाकर हक खाना, इससे मुराद वो तमाम चीज़ें हैं कि जिनको खाने का हक आम इंसानों का है, गरीब गुरबा लोगों का है, मसाकीन का है, माजूरों का है, बेवाओं का है, छोटे छोटे यतीम बच्चों का है, वो खा कोई और रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्यों है? ये नहीं होना चाहिए ना। ये लोग वही हैं जो अपने पेटों में आग को जमा कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी गौर कीजिए और इस पोस्ट को सदका जारी की नीयत से शेयर भी कीजिएगा। शायद मेरी ये बात किसी के दिल में लग जाए, किसी के दिल में बैठ जाए और वो ये खाना ख़त्म कर दे, क्योंकि हकदारों को बेचारों को मिल रहा नहीं है और जिनका हक नहीं है वो लोग खा रहे हैं। ये चीज़ है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है यहाँ पर कि लोग अपनी झूठी कस्मों को इवज़ अल्लाह ताला की आयतों को सस्ते दामों बेच देते हैं। उनको लोगों को मसाइल का हल वो बता देते हैं जो होता ही नहीं है, जो अल्लाह ताला ने किसी भी किताब में या किसी भी कौम की तरफ वो नाजिल नहीं किया, ना तौरात में, ना इंजील में, ना ज़बूर में, किसी में नाजिल नहीं किया। लेकिन वो लोग अहले किताब जो हैं वो लोग उन
मसाइल का हल अपने पास से निकाल देते हैं और अपने मुफाद के लिए उस जगह पर वो अपनी न्याज वगैरह या अपनी वो कोई चीज़ जो है वो ऐड कर देते हैं। तो ये चीज़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा करने वाले और अपनी किताबों में मौजूद इनकी सिफ़ात को लोगों पर ज़ाहिर करने का वादा किया था इन अल्लाह ताला ने इनके तौरात में। तो अल्लाह ताला ने इनसे फरमाया कि अगर ये हुक्म उन पर भी नासिल हुआ था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना तुमसे कलाम करेगा और ना तुम पर नज़र रहमत फरमाएगा। कितने ये दुख की बात होगी। अल्लाह ताला हम इंशाअल्लाह हम ईमान वालों के छोटी से छोटी नेकी को बढ़ाकर हमारे किसी एक अच्छी आदत की वजह से हमें अल्लाह ताला बख्श देगा इंशाअल्लाह। और लेकिन ख़ास किस्म के 3 लोग हैं जिनके बारे में इस हदीस शरीफ के रावी अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला 3 किस्म के आदमियों से क़यामत के दिन गुफ्तगू ना फरमाएगा, ना नज़र रहमत फरमाएगा, ना इनको गुनाहों से पाक करेगा। और इनको दर्दनाक अजाब होगा। अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये लोग कौन होंगे? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया टखनों के नीचे कपड़ा लटकाने वाला, झूठी कस्में खाकर सौदा बेचने वाला और तीसरा एहसान जितलाने वाला। ये 3 लोग हैं। और यहाँ पर एक और हदीस शरीफ के अल्फाज हैं जो दूसरी बुखारी व मुस्लिम और इब्ने अबी दाऊद वगैरह में भी हैं। उनमें कहा गया है कि अस्र के बाद के वक्त जो शख्स अपना माल झूठी कस्में उठाकर या सच्ची ही हवा कसम कोई भी हो, सच्ची हो या झूठी हो, अस्र के बाद जो शख्स यानी कि शाम के वक्त जो शख्स झूठी कस्में उठाकर माल अपना बेचता हो, चाहे वो रेड़ी लगाने वाला हो या कोई दुकान वाला हो, ये दोनों चीज़ें हैं। कसम उठाकर माल बेचना ही नहीं है, दिन के वक्त भी नहीं बेचना, अल्लाह पर भरोसा रखना है कि अल्लाह ताला ने अगर एक बिज़नेस चाहे वो रेड़ी हो या वो ठैया टाइप की जगह हो, ठिकाना सा बना हुआ हो, छोटा सा खोखा बना हो, कसम नहीं खानी, अल्लाह पर भरोसा रखते हुए आपने उस दुकान को उस रेड़ी को चलाना है। क्योंकि ज़्यादातर तादाद जन्नत में गुरबा की है। इसलिए कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों से दूर रहें। अल्लाह पाक पर भरोसा रखते हुए आपने जो चीज़ बेचनी है वो आप बेचें। व अकीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान के बेशुमार कुरान करीम में इस टॉपिक पर आयत नाजिल हुई हैं। ये भी इसी से वो रिलेटेड थोड़ी सी बन जाती है। ये चीज़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब 3 किस्म के लोग ऐसे हैं कि ये लोग इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत फरमाने वाला है, अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत करता है। एक वो जो सीना तान कर मैदान जंग में दुश्मन से लड़ाई करता है, अल्लाह की राह में जहाद फी सबीलिल्लाह। दूसरा वो जो काफिला रात को एक जगह पर किसी सफ़र पर निकले और बाकी लोग थक कर हार कर सो जाएं और एक शख्स जो है वो बाकियों को आराम करते हुए छोड़ दे, खुद वो नमाज़ पढ़ने लगे और जब वो सुबह सूरज निकलने के वक्त करीब आए तो वो सब अपने साथियों को जगा दे, खुद वो नमाज अदा कर रहा था तो उसने अपने साथियों की हिफाजत भी की। इससे मुराद जंगजू भी हैं, इससे मुराद इस तरह के लोग हैं, आम लोग भी हो सकते हैं, ये है। और तीसरा शख्स वो है जिसने अज़ियतों पर, मुसीबतों पर सब्र किया और अल्लाह ताला पर भरोसा रखा। ये चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 किस्म के लोग जो हैं ये जन्नत में नहीं जाएंगे, ये अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रहेंगे। एक बहुत ज़्यादा कस्में खाने वाला ताजिर, वही जो मैंने आपको बताया। दूसरा मुतकब्बिर फ़कीर। तीसरा एहसान जताने वाला बखील। ये अशख़ास जो हैं ये ऐसे हैं। बनो किंदा के एक शख्स अमराओ अलकैस ने बिन आमिर ने एक हुज़रमी के साथ ज़मीन का वो किया हुआ था, उन्होंने वो हम कह सकते हैं पार्टनरशिप की हुई थी, तो वो एक दफ़ा मुकर गया था। अमराओ अलकैस बिन आमिर गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
कि कोई फ़ैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में मेरा कर दे। तो आप अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, अमराओ कैस से फरमाया कि क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है कि तुमने इसको ज़मीन दी थी? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास कोई गवाह नहीं है। उन्होंने कहा कोई ऐसी चीज़ जो तुम तसल्ली, कोई ऐसी जो तुम दे सको। उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे पास इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो आप अलैहिस्सलाम ने कसम का उनको हुक्म दिया कि कसम उठा सकते हो तुम। तो अमराओ कैस ने कहा या रसूलल्लाह अगर कसम पर आपने ये फ़ैसला करना है तो मुझे डर है कि ये मेरी ज़मीन हड़प लेगा। चंद एक और मकामात पर ये ज़मीन की जगह पर कुएं का जिक्र है, कुएं का, मेरी ये ज़मीन खा जाएगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब फिर अगर वो ज़मीन तुम्हारी खा जाएगा, क्योंकि ये अहले किताब जो हैं वो झूठी कस्में उठाने वाले, झूठी कस्में खाने वाले, झूठे दलाइल देने वाले ये लोग हैं, तो तुम फिर क्या चाहते हो? आप रज़ीला ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अगर ये झूठी कसम उठाकर, रब्बे काबा की कसम, अगर ये झूठी कसम उठाकर ये ज़मीन मुझसे हड़प लेना चाहता है या कुआं मुझसे हड़प लेना चाहता है तो मैं अल्लाह के नाम की इसको झूठी कसम नहीं खाने दूंगा, बल्कि मैं इसको ये ज़मीन वैसे ही दे दूंगा, इसको कसम देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर ऐसा है तो जन्नत का मेरा तुम्हारे साथ वादा है। तो अमराओ कैस ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ठीक है, मैं ये ज़मीन छोड़ देता हूँ, मुझे इससे ज़मीन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये फ़ैसला कसम पर हो। यानी उसने अल्लाह ताला का डर अपने दिल में रखते हुए उस ज़मीन को छोड़ दिया कि वो झूठी कसम वो शख्स खा जाएगा। हालांकि ये सहाबी रज़ियल्लाह भी खा सकते थे झूठी, सॉरी ये भी कसम खा सकते थे क्योंकि ये तो सच्चे थे, ये तो सहाबी रसूल थे। तो इन्होंने कसम के बिना ही उसको छोड़ दिया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने बगैर कसम के उसको ज़मीन छोड़ दी है, वो झूठा है और इसलिए उसको दोज़ख में उसका ठिकाना है। और तुम्हारे साथ मैं जन्नत का वादा करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें बुलंद दर्जात में जगह देगा इंशाल्लाह। आगे है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो है वो इन चंद लोगों से गुफ्तगू नहीं फरमाएगा, ना ही इन पर नज़र रहमत फरमाएगा। अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो लोग कौन हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वालिदैन से बेजार और इनसे रोगर्दानी करने वाला, अपनी औलाद से बेजार वो शख्स जिसने किसी पर एहसान किया और वो अपने मौसन का ना शुक्रगुजार बन गया और इससे बेजार हो गया। अल्लाह ताला इन लोगों को नहीं बख्शेगा। तो ये चीज़ है, ये सारी क्वालिटीज़, ये सारी जो काइंड्स हैं ये सारी आम हो चुकी हैं, आजकल के दौर में भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो केयर कीजिए। अल्लाह ताला हमें कोरोना जैसी मुश्किल से, मुसीबत से हमें माफ़ करे, अल्लाह ताला हमें बख्श दे और अल्लाह ताला हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम आमीन। ये थी मेरी आज की पोस्ट। बराए मेहरबानी सदका जारी की नीयत से शेयर कीजिएगा और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।